अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जैसे गंगा अपने उगम स्थान में अत्यंत छोटी सी धारा है और वही गंगा जब पटना में आती है तो जब प्रयाग में आती है तो उसका पात्र कितना विशाल हो जाता है। अगर वो अपने उगम स्थान में छोटा स्वरूप लेकर सामने आती है, वही गंगा है जो पटना में विशाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ तक आते आते उसमें अनेक नदियों की अनेक धाराएं सम्मिलित हो जाती है, जिससे उसका वो विशाल स्वरूप हमारे आँखों के सामने आ जाता है, जिसे हम गंगा कहते हैं। अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, ये सब उसी के नाम है। जानवी, ये गंगा के ही नाम हैं, लेकिन वो उस स्टेज पर, उस स्थान पर उसके वो नाम बनते हैं। और जब वो सागर में मिल जाती है तब कोई क्या ये भेद कर सकता है कि ये गंगा का जल है और ये सागर का जल है, ये नर्मदा का जल है या ये तापी का और कृष्णा का जल है? ऐसा कोई कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जल जो है वो जल में मिलकर जल रूप ही हो गया, और जो जल रूप हो गया उसमें फिर ये इस नदी का है, वो उस नदी का है, ऐसा कहना ये अयोग्य होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी तरह आप जो अध्यात्म विज्ञान का ये जो प्रचार प्रसार दिख रहा है और बड़े बड़े मंचों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस अध्यात्म विज्ञान की गूंज जो दिख रही है, वो उन्हीं आए हुए उसमें यानी जिस तरह गंगा में अनेक प्रकार की धाराएं, अनेक नदियों का जल एकत्रित होकर जो विशाल स्वरूप दिख रहा है, वो उन्हीं स्वरूप में आज ये अध्यात्म विज्ञान दिख रहा है। क्योंकि इसमें अनेक मनीषी और त्यागी और अध्यात्म विज्ञान के प्रचार के लिए सर्वस्व बलिदान कर देने वाले व्यक्ति और सर्वस्व बलिदान कर देने वाली विभूतियों के त्याग के वजह से आज ये अध्यात्म विज्ञान जन जन तक जा रहा है। और जहाँ जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ वहाँ तक अंधश्रद्धा, अंधानुकरण और अनुगमन, ये प्रथाएं कम होकर जिज्ञासा, तर्क और वस्तुस्थिति, प्रत्यक्ष क्या है, इस ओर मनुष्य के देखने का दृष्टिकोण बढ़ता चला जा रहा है। और ये अध्यात्म विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष यथार्थ। इसमें कल्पना और मानिंदिया, परंपरा और अनेक प्रकार की अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, इनका कोई स्थान है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखने जानने को। अगर हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके अगर किसी बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो विज्ञान है। और विज्ञान को जो भी सत्य पर निष्ठा रखेगा वो विज्ञान से इनकार नहीं कर सकता, विज्ञान को नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। ऐसी ये सार्वभौम, सार्वत्रिक, सर्वोपयोगी और सभी मतों का समन्वय करने वाली अध्यात्म विज्ञान की युक्ति जन जन तक पहुंचाई गई। और ये पहुंचाने के बाद ये आह्वान किया गया कि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। अनुभव ने छानी है, इसका अर्थ, इसका आशय यही है कि आप भी अनुभव में इसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं। अन्य किसी भी मत पंथ संप्रदाय में यही कहा जाता है कि मानिए,
लेकिन अध्यात्म विज्ञान में कहा जाता है कि जानिए जानिए। ईश्वर ने हमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि साधन दिए हैं, इसलिए नहीं कि हम केवल अंधश्रद्धा और अंधानुकरण में ही लिप्त रहें और जो कुछ भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और पूर्ववर्ती मार्गदर्शक कह चुके हैं उनके हम शब्दों पर ही विश्वास करें। इसलिए नहीं, ये तो प्रत्यक्ष साधन दिए हैं और साथ ही मनुष्य को बुद्धि नाम का एक अद्भुत उपहार, इस जिसे जारज खाने में सर्वोत्कृष्ट यानी रचना मनुष्य को प्राप्त हुई है। और इस बुद्धि का उपयोग मनुष्य कहाँ कहाँ करता है? जानता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ छोड़कर जाना होता है। जीव केवल आता है, अनुभव लेता है और सब मेरा मेरा कहता है, इकट्ठा करता है, परिग्रह करता है और अंत में मूर्खों की तरह उन्हीं को त्याग कर जाना होता है। तो क्या हम केवल कल्पना में ही अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिए? जो हमारा है ही नहीं, जो जन्म के बाद प्राप्त हुआ है, वो मृत्यु से पहले छीन जाना है, ये जानने के बाद भी हम उसका अभ्यास करते हैं, उसका मोह धारण करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा है, जबकि मेरा है ही नहीं। जो अगर मेरा होता तो क्या वो मेरे साथ नहीं आता? जो मेरा है वो तो मेरे साथ ही आता है। तो मेरा क्या है? मेरा तो केवल संस्कार ही है। और संस्कार हम अपने आप पर किस तरह के संस्कार यानी लेना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार इकट्ठा करना चाहिए, ये तो सर्वस्व हमारे ही हाथ है। और ये संस्कार रूप धन लेकर ही ये जीवात्मा अपना सफ़र पूरा करता है और आगामी सफ़र के लिए चला जाता है। इसमें इसके साथ केवल इसके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और इंद्रियां, इन पर जो संस्कार हुए हैं उनका ही स्वरूप इसे भोगना पड़ा है, भोगना पड़ता है और भोगना ही होगा, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। और वो प्रारब्ध की गठरी लेकर ही ये आता है, प्रारब्ध को चुकाता है और नया प्रारब्ध बनाकर नया प्रारब्ध भोगने के लिए फिर अपनी आगामी यात्रा पर चला जाता है। इसी जीवन का ये आना और जाने का ये चक्र है। तो कहने का आशय यही है कि नर जन्म मिला है, इसकी जागृति कब होती है? इसकी जागृति तभी होती है जब मनुष्य वैराग्य को प्राप्त करता है। अब वैराग्य ये शब्द का भी हमने इतना अपलाप कर दिया है कि लोग अनेक प्रकार का भेष धारण करने को ही वैराग्य कहते हैं। लोग कहते हैं कि उसने बाल बच्चे, घर परिवार सब छोड़ दिया है, वो जंगल में और हिमालय में भटक रहा है, वो तो वैरागी है। लेकिन वास्तविक वैराग्य क्या है कि यानी उन विषयों की अनिश्वरता, उन विषयों का यानी क्षणभंगुरता, उन विषयों की उपरामता ही जब दृष्टिगत होती है, जब ध्यान में आती है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। और जो वैरागी है उसे ही गीता सन्यासी कहती हैं। और जो सन्यासी है वही योगी बन सकता है। योगी और भोगी, ये दो प्रकार के मार्ग हमें पूर्वापार काल से चली आ रही परंपराओं में भी देखने को मिलती है और अभी भी देखने को ही मिलती है। हम इस नर्तन का उपयोग केवल भोग के लिए भी कर सकते हैं, भोग सहित योग के लिए भी कर सकते हैं और केवल योग के लिए भी कर सकते हैं। ये सत्वगुण जो केवल योग के लिए ही इनका उपयोग करते हैं और रजोगुणी जो भोगी होते हैं वो योग भी करते हैं और भोग भी करते हैं। और केवल भोग तमोगुणी करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भोगने के लिए ही ये जीव आया है, भोगना ही इसका परम कर्तव्य है। और भोगो और भोगो और भोगना और भोगने की तृष्णा, केवल इसी में ही जीवन को व्यतीत कर देने वाला ये तमोगुणी जीव कहलाता है। और सत्व से कल्याण जावे सतोगुणी ऊंचा, बीच में राजसी रहे, और अल्प गुणों से वो तामसी नीचे को गिरे। ये गीता हमें
जगाती है, गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। और हमने भी गीता को क्या समझ लिया है? गीता को केवल हमने एक धर्म ग्रंथ समझ लिया है, जिसको हमने पूजा करना चाहिए और जिसको हमने आराध्य मानना चाहिए। न्यायालयों में जिस गीता की कस्में खिलाते हैं, जिस गीता पर हाथ रखकर सच कहने को यानी कहते हैं, उसी गीता को जब हम पढ़ने और पढ़ाने का समय आता है तो वो हमारे सिलेबस में ही नहीं होती। हम गीता में क्या लिखा है ये जानते ही नहीं और आंखों पर पट्टी बांधकर उसी गीता की कस्में खिलाते हैं। इतना अंधा व्यवहार जब हमारे मनुष्य जाति का है तो अन्य योनियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। वहाँ तो केवल भोगना ही है, यहाँ तो करना भी है और अपने विचारों के, अपने प्रारब्ध की दिशा बदलने का एक अवसर भी ये नर्तन में उपस्थित है। लेकिन इसे भी हम केवल अंधश्रद्धा और अंधविश्वास और मानिंदियों में या फिर भोग और ऐश्वर्य, मान सम्मान और अनेक प्रकार के ढकोसलों में, पाखंडों में बिता देते हैं। अंत में हमारे हाथ में 2 मुट्ठी राख ही रहती है। और कबीरदास जी, मलुकदास जी, गरीबदास जी, तुलसीदास जी ऐसे महान संत आकर हमें बार बार जगाते हैं, लेकिन हमारी नींद टूटती ही नहीं। हम ये जानकर चलते हैं कि यह ऐसा ही रहेगा और इस शरीर का तो इसकी क्षण भंगुरता इतनी यानी अनुभव सिद्ध है कि अगले ही पल क्या होगा बता नहीं सकते। और ये अपने सपनों के महल अनंत सालों में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन ढकोसलों में रहकर ये कल्पना के महल बनाता ही रहता है और अंत में इसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जिनके लिए आशा रखकर ये कार्य करता है, वही आशाओं का भंग इसे अंतिम समय में ध्यान में आता है कि अरे ये तो केवल मैंने सोचा था, ये तो मेरी सोच थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य जब अपने इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर काबू पाने में असफल रहता है तो वो अन्य लोगों के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर क्या काबू कर सकता है? क्योंकि सभी अपने अपने इकाई में बद्ध है, सभी का स्वभाव अलग है, सभी की सोच अलग है। और ये बात जब ध्यान में आती है तब मनुष्य को जागृति आती है और उसे ही नर कहलाने का, मनुष्य कहलाने का अधिकार है। अन्यथा हम केवल मनुष्य ये लेबल लगाते हैं अवश्य, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य उसे कहते हैं जो केवल मन से चलता है, लेकिन मन से चलने वाला भी, पशु भी अपने ही मन से चलता है। कौन अपने मन से नहीं चलता? लेकिन जो बुद्धि के सहारे से चलते हैं वही अपनी मंजिल तक जाते हैं और उन्हीं को इस नर जन्म का परम फल, जो स्थायी समाधान, स्थायी शांति और परम कल्याण, वो प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने एक एक क्षण का उपयोग अपने परम कल्याण के लिए लगाएं। और परम कल्याण उसी में है जिसमें सभी का कल्याण है और सभी का कल्याण केवल अध्यात्म विज्ञान, इस विश्वरूप परमात्मा को जान लेने में ही है। ये कहते हुए यहाँ ये अल्पसा उद्बोधन संपूर्ण करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।